में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राजीव। खबर शुरुआत में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और उसके असर से इसका असर राजधानी दिल्ली पर भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में जबरदस्त ठंड हो गई है। राजधानी में आज सीजन का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया। आज सुबह का तापमान करीब 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में अभी और सर्दी पड़ने की आशंका है। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में 4 तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली, गाजियाबाद, जयपुर और चंडीगढ़, हर कहीं सुबह सवेरे लोग अलाव तापते नजर आ रहे हैं, किसी तरह इस ठंड से मुकाबला कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में सबसे बड़ी मुसीबत उन लोगों के लिए खड़ी हो जाती है जिन लोगों के पास सर छुपाने की जगह नहीं है। इस वक्त हम एक रैन बसेरे राजधानी दिल्ली में सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में सबसे बड़ी मुसीबत उन लोगों के लिए खड़ी हो जाती है जिन लोगों के पास सर छुपाने की जगह नहीं है। इस वक्त हम एक रैन बसेरे के बाहर मौजूद है, रामलीला ग्राउंड के पास है और वक्त करीब 12:30 बजे के आसपास का हो रहा है। ये रैन बसेरे दिल्ली आश्रय बोर्ड के द्वारा बनाए जाते हैं। दिल्ली सरकार का ये उपक्रम है और इसी के तहत दिल्ली के तमाम इलाकों में इस तरह से रैन बसेरे बनाए जाते हैं। इंतजामात यहाँ पर काफी ज्यादा किए जाते हैं। कंबल इन्हें दिए जाते हैं, गद्दे इन्हें दिए जाते हैं और इसके अलावा दवाइयां भी यहाँ पर अरेंज कराई जाती हैं। दवाई का एक बॉक्स हम आपको खोल करके दिखाते हैं कि इस तरीके से ये एक फर्स्ट एड बॉक्स है और इस फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर तमाम वो बेसिक दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल अमूमन किया जाता है। जो लोग इस दौरान सर्दियों के अंदर बाहर के इलाकों में सोते हैं और उनके पास सिर छुपाने की जगह नहीं है, ऐसे में रैन बसेरों के अंदर उनको जगह दी जाती है और ये लोग कहीं ना कहीं सर्दी से बचने के लिए इस तरह के रैन बसेरों के अंदर काफी ज्यादा रिलीफ महसूस करते हैं। कैमरा अमित राय के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने इस तरह का असर दिखाया है कि लोग कप कपाने के लिए मजबूर हो गए हैं। गाजियाबाद में हम मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाएं तो लोग अलग अलग तरह के उपाय तलाश रहे हैं। खासकर वो लोग सर्दी से बचने के लिए इस तरह के उपाय तलाश रहे हैं जिनके पास शायद अपना आशियाना नहीं है या फिर रात के वक्त उन्हें किसी वजह से मजबूरी में घरों से बाहर निकलना पड़ा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि आग लोग ताप रहे हैं और इससे किसी तरह से सर्दी दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। भारी भरकम कपड़े तो पहले ही लोगों ने निकाल लिए थे, लेकिन पिछले 2 दिनों की अगर बात करते हैं तो कोहरे के साथ साथ सर्दी ने अपना सितम कुछ ज्यादा ही बरपा दिया है कहा जाए, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो गई है और उसका सीधा असर उत्तर भारत में कई जगहों पर पड़ा है। दिल्ली एनसीआर में पड़ा है और क्योंकि गाजियाबाद की ही तस्वीरें आप देख रहे हैं और गाजियाबाद एनसीआर का इलाका है और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। कितनी सर्दी हो रही है? सर बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है जी। क्या कुछ उपाय तलाश रहे हैं आप उसके लिए? सर अच्छे गर्म कपड़े, आग और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं रात में। लोगों का यही कहना है कि गर्म कपड़े और आग और अलग अलग तरीके के यही उपाय हैं जो उन्हें सर्दी से बचा सकते हैं, क्योंकि मजबूरी है घरों से बाहर निकलना और जाहिर तौर पर उस मजबूरी में किसी तरह से ठंड से बचने के उपाय तो तलाश नहीं होंगे। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। समस्त उत्तर भारत पर शीतलहर का असर देखा जा सकता है और चंडीगढ़ के तापमान की बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस, पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा चुका है। कड़कड़ाती ठंड है और ठंड के कारण जकड़न महसूस की जा सकती है। आप देख सकते हैं विजिबिलिटी है क्योंकि बादल छाए हैं और बारिश के आसार बताए गए हैं मौसम विभाग के द्वारा। लेकिन अगर बात करें अमूमन इस समय की तो अमूमन दिनों में जो है फॉग होती है, डेंस फॉग होती है, लेकिन आज के दिन की बात करें तो अभी विजिबिलिटी 11 बजे जो है वो साफ सड़कों पर किसी भी तरह का कोहरा नहीं है क्योंकि घने बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग के द्वारा साफ कर दिया गया है कि आने वाले दिनों में बारिश के आसार हैं जिससे पारा और नीचे जाएगा और पहाड़ी इलाकों में हुए हिमपात के चलते कसौली और शिमला की पहाड़ियां पास है, वहां से आने वाली ठंडी हवाओं ने चंडीगढ़ का पूरा सराबोर मौसम जो है उसे बदल कर रख दिया है और कड़ाके की ठंड से चंडीगढ़ वासी जकड़न और साथ ही साथ ठंडक महसूस कर रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप शर्मा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। ये ठंड भरी रातें उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करती है जो कि घर से बाहर होते हैं और वो भी किसी मजबूरी की वजह से।
आखिर लोग जयपुर में कैसे परेशान चल रहे हैं इस ठंड की वजह से और बचने के लिए क्या क्या सहारा वो अपना रहे हैं, उसी को जानने के लिए हम जयपुर की सड़कों पर निकले हैं। देर रात के वक्त लोग मजबूरी के कारण रात को यहाँ पर अपनी जो ठंड में दिन रात है वो यहाँ पर काट रहे हैं और बचने के लिए यहाँ पर जो अलाव है वो उन्होंने यहाँ पर जला रखा है। आप किस तरीके से भगा रहे हैं सर्दी दूर, किस तरीके से कर रहे हैं? आग से कर रहे हैं सर। मिल रही है राहत? राहत मिल रही है ना, तो कुछ सहारा नहीं मिल रहा है, तो आग से तप रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, क्या करें। पूरी रात से लोग यहाँ पर अपनी मजबूरी के कारण यहाँ पर बैठे हैं और ठंड से बचने के लिए अलाव इन्होंने यहाँ पर जला रखा है और साथ में चाय का सहारा लोग ज्यादा लेते हैं इस ठंड के वक्त, रात के वक्त, क्योंकि सर्दी से बचने की कोई ना कोई कोशिश उनको यहाँ पर करनी होती है अपनी मजबूरी की वजह से। जितेश शर्मा के साथ दीपक व्यास, इंडिया न्यूज, जयपुर। आपने देखा कि रात कैसे पारा ज्यादा गिरने से लोग परेशान रहे। दिल्ली की बात करें तो आज सुबह थोड़ी सी धूप खिली है, लेकिन सर्द हवाओं से लोग परेशान हैं। दिल्ली के इंडिया गेट से रजनीश शर्मा की रिपोर्ट देखते हैं। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से पिछले दिनों पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, तो उसका साफ तौर पे असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। बात की जाए अगर दिल्ली की, तो रविवार सुबह दिल्ली का जो तापमान है वो करीब 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग की बात माने तो रविवार को दिन में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो करीब 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की उम्मीद है। और बात की जाए अगर शनिवार की, तो शनिवार को जो तापमान जो है 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ था, तो वहीं रविवार को ये तापमान जो है करीब 2 डिग्री बड़े होने की जो है उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक शीतलहर चल रही है और जो है हवा में नमी जरूर बनी हुई है। मौसम विभाग ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर इसी तरीके से पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी चलती रही तो आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों में ठंड के साथ कोहरा भी बढ़ता जाएगा। कैमरामैन गुलशन के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। हालांकि दिल्ली एनसीआर में कोहरा अभी शुरू ही हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में कोहरा बढ़ता जाएगा। ऐसे में कोहरे के बीच गाड़ी चलाना जरूरी हो तो आपको कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। घने कोहरे में सबसे बड़ी मुसीबत गाड़ी चलाने वालों को होती है, क्योंकि हर पल अनहोनी की आशंका बनी रहती है। ऐसे में गाड़ी चलाने वालों को क्या कुछ करना चाहिए वो देखिए। कोहरे में गाड़ी चलाने के लिए सबसे पहली सावधानी ये बरतना चाहिए कि गाड़ी की स्पीड बेहद कम है। गाड़ी हमेशा लो बीम लाइट में चलाएं। गाड़ी में फॉग लाइट जरूर लगवाएं और कोहरे के दौरान उसका इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो हेडलाइट के अंदर या तो पीला बल्ब होना चाहिए या आजकल गोल्ड बल्ब मिल जाता है, वो लगा सकते हैं, विच इज अ ड्यूल पर्पस। वो वैसे भी आप चला सकते हैं एंड ड्यूरिंग फॉग में भी आप उसको लगा सकते हैं। बट किसी वजह से आपके पास बल्ब ना मिले और आप नहीं बदली कर सकते तो आप येलो ट्रांसपेरेंट पेपर जो आजकल अक्सर मिठाई के डब्बों के ऊपर लगी होती है, वो भी आप शीशे के हेडलाइट के ऊपर स्कॉच टेप के साथ चिपका सकते हैं, वो भी वैसा ही काम करता है। सबसे अहम बात यह है कि गाड़ी का विंड स्क्रीन यानी सामने वाला शीशा बिल्कुल साफ होना चाहिए। जब आप शीशे बंद करके गाड़ी चलाते हैं तो अक्सर देखा गया है कि 2-3 लोग बैठे हों तो जल्दी से अंदर भाप आ जाती है शीशे के ऊपर, और उसको आप कैसे हटाएंगे? या तो एयर कंडीशनर ऑन कर लीजिए और उसको हवा को डायरेक्ट कर लीजिए शीशे की तरफ, जिसके साथ आपको वो फॉग और मॉइस्चर खत्म हो जाए। जो एयर कंडीशनर नहीं चलाना चाहते तो दरवाजों के शीशों को कोई कम से कम 1-1 इंच नीचे कर लीजिए, 2 शीशों को कोई भी। कोहरे में ड्राइव करने से पहले जरूर देखें कि आपकी गाड़ी की सभी लाइट्स ठीक से काम कर रही है या नहीं, खासतौर से पीछे की लाइट्स। गाड़ी की सभी ब्लिंकिंग लाइट्स ऑन कर दें। सड़क के किनारे अगर सफेद लाइन हो तो उसे फॉलो करें। स्पीड बढ़ाकर दूसरी गाड़ी को ओवरटेक न करें। स्पीड कम करने या रुकने से पहले बैक मिरर में पीछे देख लें। गाड़ी को मोड़ते वक्त हॉर्न जरूर दें। दिल्ली से मोहम्मद अफसर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।